आप सबों को जय मसीह की इस युवा फेलोशिप में आपका स्वागत है। ये समय है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आके हम लोग प्रार्थना आराधना करें। तो क्यों ना आइए हम अपने वर्शिप टीम को बुलाएं और उन्हें कहें कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह में लेके चलें। सभी को जय मसीह। मैं आप लोग को इस सुंदर दिन में स्वागत करता हूँ। आइए कुछ प्रभु के गानों के द्वारा प्रभु की महिमा करें।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। वो प्रभु की महिमा करे, उसकी सिर्फ सजदा करे कि वही उसके योग्य है। उसका ऐसा कोई महान नहीं है, वो सब नामों से पूछा है। करते हुए अपने हाथ उठाकर तेरी स्तुति करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर तेरी स्तुति करते हैं कि तू है महान, पुकार करता तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। 'Cause you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. आइए हम एक साथ ये गाने को दोबारा फिर से। करते हुए अपने हाथ
तेरी स्तुति करते हैं महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर तेरी स्तुति करते हैं कि तू है महान अद्भुत कार्य करता तू तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं 'cause you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you की महिमा करें यीशु नाम तो सबसे ऊंचा नाम है तो ये लाइन 2 से दोहराएगा 'cause you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you 'cause you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you कि तू है महान अद्भुत कार्य करता तू तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं कि तू है महान अद्भुत कार्य करता तू तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर से समय के लिए प्रभु परमेश्वर सारी बातें तेरी योजना में प्रभु बंधी रहे प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा प्रभु हमें से अगर हमारे जीवन में से किसी के भी हृदय में प्रभु जी 2 प्रकार की सोच और भावनाएं हैं परमेश्वर तू आज हमारे हृदय में से बात कर खुदा प्रभु होने दे राजा कि आज तेरे लोग तेरी आवाज़ को सुनकर तेरी और पी पाए तेरी इच्छा और मर्जी को जानकर अपने जीवन को तुझे सौंपने वाले बन जाए खुदा हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए इस सुबह से ऑनलाइन सभा के लिए प्रभु अब आशीषित कीजिए परमेश्वर ताकि हम जितने लोग देखते हैं प्रभु तेरी वो इच्छा वो जो मर्जी है उन सबको जानकर हम आशीषित होने पाए हम आपको धन्यवाद करते हैं पूरा समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं इस प्रार्थना को मेरे मसीहा हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन ये समय है एक सुंदर सा स्किट देखने का तो क्यों ना आइए हम लोग ये स्किट को देखें। अरे भाई चिराग कैसे हो? अरे हाँ भाई सब ठीक है चल रहा है। ये बता तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? प्रमोशन भाई मेरा नहीं हो पाया। क्या? 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरा प्रमोशन अभी तक हो नहीं पाया। तुम्हारा क्वालिफिकेशन कम होगा इसीलिए शायद नहीं हुआ होगा। हाँ ये कारण हो सकता है क्वालिफिकेशन की वजह से। तुम एक काम कर सकते हो भाई, तुम अपना क्वालिफिकेशन को और आगे करके तुम अपना प्रमोशन को हासिल कर सकते हो। हाँ लगता है यही करना पड़ेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है पर्पस की क्वालिफिकेशन को करूँ और नौकरी में आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। हेलो राहुल, हाँ भाई तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है तो तुम मिल सकते हो मुझसे? हाँ ठीक है जल्दी आ जाना इस पार्क में। हाँ चिराग भाई बोलो कॉल किया था क्या बात है? हाँ भाई अरे बहुत दिक्कत हो गया मेरे साथ कि मेरे जहाँ जॉब कर रहा हूँ मैं वहाँ पे मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन कम है इस कारण से।
बता सकते हो कहीं एडमिशन हो सके या कहीं कंप्लीट कर सको अपना कॉलेज? एक अच्छा सा कॉलेज है, एडमिशन शुरू है, तो जाकर के उसमें एडमिशन करा लो, ठीक है, और अपने जीवन को उद्देश्य पूरा करो। ठीक है, मैं करता हूँ, बताना मुझे, मैं देखता हूँ। ये समय है एक गवाही सुनने का, तो आइए बबीता दी के द्वारा एक गवाही को हम सुने। सबको जय मसीह की। मेरे जीवन में एक गवाही है कि दिसंबर महीने में मेरा दीदी का लड़की प्रिसिला का तबीयत खराब था और वो बहुत बीमार थी, उसको उल्टी लैट्रिन सब हो रहा था। तो हम लोग एक डॉक्टर को भी देख लाए थे, मगर वो दवाई खाने के बाद भी तब भी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मेरी दीदी भी परेशान हो रही थी, वो भी रो रही थी क्योंकि वो एक माँ है, मैं भी रो रही थी क्योंकि उसका तबीयत खराब इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो बच्ची चेहरा पूरा सूख जा रहा था। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपका जन्मदिन आने वाला है, बच्चा बहुत उत्साहित होता है कि हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। तो मेरी बच्ची भी बोल रही थी कि मम्मी हम कब ठीक होंगे, मम्मी हम बहुत बीमार हैं, मम्मी हम कब जाएंगे चर्च मम्मी। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हम लोग प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बच्ची को तू चंगाई दे, प्रभु उसे चंगाई दीजिए, प्रभु अपने लहू से बांधे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मेरी बेटी के जीवन में कार्य किया और उसे चंगाई दिया। और वो दूसरा डॉक्टर को फिर हम लोग जब दिखलाए तो वो डॉक्टर का दवाई काम किया और परमेश्वर का प्रार्थना भी हमारा कार्य किया और वो परमेश्वर के अनुग्रह में वो चंगी पाई। वो क्रिसमस में भी चर्च जा सकी और बहुत वो आनंदित थी। वो गवाही भी दे रही थी कि मम्मी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि जिससे पापा ने हमको चंगाई दे दिया। तो ये गवाही मेरी बेटी के लिए है कि परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, इसलिए सब कुछ हमें। तो आइए ये समय है वचन सुनने का, तो अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के वचन पास्टर विशाल के द्वारा हम सुनें। सभी को जय मसीह। आज इस दोपहर की घड़ी में मैं आप सभी को फिर से इस युवा फेलोशिप में स्वागत करता हूं और आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं और मैं आपसे बातचीत करने पर हूं लिविंग विद पर्पस, अपने जीवन में उद्देश्य के साथ जीवन जीना। एक उद्देश्य विहीन जीवन और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। कई एक बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में 3 बातों के लिए समस्या का अनुभव करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर आई से संपर्क रखता है और अपने जीवन के इन क्षेत्रों में 3 जगहों में मनुष्य अपने आप में बहुत काफी परेशान रहता है। नंबर 1 पहला जिसमें वो परेशानी का बोध करता है वो है पहचान, जिसको हम आई से आइडेंटिटी बोलते हैं और वो कहता है मैं कौन हूं, हु एम आई। नंबर 2 दूसरी बात जो है वो है महत्व, जिसको अगर इंग्लिश के शब्द में बोलने की कोशिश करें तो इंपॉर्टेंस बोलते हैं उसको, जिसमें कहता है मेरी कीमत क्या है, व्हाट इज माई वैल्यू। उसके बाद तीसरा जो है वो है मेरा प्रभाव, बोलता है माई इंपैक्ट, मेरा स्थान कहां है, व्हाट इज माई प्लेस इन लाइफ, कौन सा ऐसा जगह है जो मैं अपने जीवन में प्राप्त करता हूं। इन 3 सवालों का हल हमें परमेश्वर के 5 उद्देश्यों में मिलता है। जब हम एक बार जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम करें, तो उसे करने से ही आशीष आती है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 13 अध्याय उसके 17वें पद को अगर हम देखें, यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय उसके 17वें पद में, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। परमेश्वर की महिमा हो। हम जब जान जाते हैं और उसे करते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का वजह बन जाती है। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ चीजों को करना छोड़ना होगा और छोड़ देना होगा ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य के तहत अपने जीवन के दिनों को काट पाएं। क्या आप समझ रहे हैं कि वे क्या चीजें हैं जिन्हें हमें और आपको परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़ दें? किन बातों को परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़ें ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन से पूरी कर सकें? क्या अपने लिए उनकी तालिका बना सकते हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़ें? आप अपने जीवन में से बहुत सारी अच्छी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के 5 उद्देश्य को करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। प्रिय, हम सारे लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम परमेश्वर के 5 उद्देश्य जो हैं उनको जरूर पूरा करें। दुर्भाग्यवश जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे करना हम कई एक बार भूल जाते हैं।
जो बहुत जरूरी है उसे करने से हम चूक सकते हैं और हमारे धीरे धीरे जीवन में ऐसा होता है कि हम उसे भूल भी जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें एक उद्देश्य को बखान करने वाली बात को बढ़ावा देना होगा ताकि हम आगे को बढ़ते जाएं। ऐसा ना हो कि हम पीछे हटते चले जाएं। सो आइए हम थोड़ा सा ध्यान दें, जीवन के उद्देश्य का बखान या बयान करने वाले कथन क्या है। आप समय लेकर अपने लिए एक जीवन का उद्देश्य बनाइए और उन कथनों को लिखिए जिसको आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आप पूरा करेंगे। आप इसे एक बार में लिखकर समाप्त मत कर दीजिए, ना ही एक बार उसे लिख करके आप सोचिए कि मैंने खत्म कर लिया और पूरा हो गया। नहीं मेरे प्रिय भाई, एक बार उसे लिखने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके दिमाग में जब जब वो बातें आती हैं तब तब आप उसे लिखना आरंभ करें। यहां 5 सवाल हैं जो आपके और हमारे बयान को तैयार करने में हमारी और आपकी मदद करेगी। नंबर 1, पहला सवाल जो है, मेरे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? What is main thing which I have collected in my mind? What I have centered in my mind? कौन सी ऐसी बात है जिसको मैंने सबसे ज्यादा महत्व दिया है? यह आराधना का सवाल है प्रिय। और आप किसके लिए जीने जा रहे हैं? आप अपने जीवन के चहुओर क्या बनाने जा रहे हैं? आप अपने जीवन का केंद्र अपने करियर को बना सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन का केंद्र अपने परिवार को बना सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन का केंद्र अपने जीवन में स्पोर्ट्स या हॉबी को बना सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन का केंद्र रुपया को बना सकते हैं। हो सकता है कि मौज मस्ती को बना सकते हैं, या फिर कुछ अन्य और बातें भी हो सकती हैं। ये सारी बातें भी अच्छी हैं, लेकिन इनमें से कोई इतना सामर्थ्य नहीं है कि जब आपके जीवन में कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए और आप जब टूटन के जीवन को जीने लगे और उस समय ये आपको संभाले। आपको न टूटने वाला केंद्र चाहिए जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो सिर्फ मात्र है परमेश्वर, जो कभी बदलता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी टूटता नहीं है, कभी बर्बाद नहीं होता। जब मसीह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनता है, जब हम खुद के जीवन को उसे सौंप देते हैं, तब वह सिर्फ हमारे जीवन का केंद्र होता है। परंतु उसको जब हम अपने जीवन में बनाए रखते हैं तो वह हमारे जीवन में काम करने लगता है। वह काम चाहते हैं जो हमें करना है, और वह यह है कि हम और आप उसकी आराधना करें। ध्यान रखें, कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन का मुख्य भाग है या मुख्य केंद्र है? जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करते हैं और आपके दिल में ऐसा लगता है कि आपको परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, तो ये सही अर्थ है उसका कि आप जान जाएंगे कि परमेश्वर आपके हृदय में है। लेकिन अगर आप किसी चिंताओं में डूबे हुए हैं और कोई बात आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर कर रही है, तो आप याद रखें परमेश्वर आपके हृदय में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 6 से लेकर 7 पद में कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज इस दोपहर की घड़ी में मैं चाहता हूं कि हम और आप अपने जीवन का केंद्र बिंदु अपने परमेश्वर को बनाएं, ना कि अपनी चिंताओं को, अपने उन बातों को, अपने उन करियर को, अपने उन चीजों को। वे भी अच्छी हैं, लेकिन वे अस्थायी नहीं है, वे अस्थायी हैं। वे कुछ दिनों की हैं, वे समाप्त होंगी, लेकिन परमेश्वर सदा बना रहेगा। नंबर 2, दूसरा सवाल जिसे हमें और आपको अपने जीवन से पूछने की आवश्यकता है, मेरे जीवन का चरित्र कैसा होगा? किस प्रकार का चरित्र आप चाहते हैं अपने आप में? यह सवाल चेला बनने से संपर्क रखता है। आप किस प्रकार के जन होंगे? परमेश्वर आप जो करते हैं उससे कहीं अधिक आप जो हैं उसमें दिलचस्पी रखता है। आप मत सोचिए कि आप जो करते हैं उससे परमेश्वर को बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन परमेश्वर आप जो हैं उससे खुश होता है, और आपका चरित्र ही अनंत तक आपको ले जाएगा, वो आप, ना कि आपका करियर। किसी भी तरीके से आप इस बात को ध्यान रखें, आपका चरित्र ही आपको परमेश्वर के उपस्थिति तक ले जाएगा, ना कि हमारा और आपका करियर। मैं नहीं कहता हूं कि करियर हमारा गलत है या करियर का गोल रखना गलत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनाएं। आपका जिन चरित्रों पर काम करना जरूरी है, उनकी तालिका थोड़ा बनाइए।
कौन सा चरित्र हमारे अंदर कमी के रूप में पाया जाता है, किस बात को मैं प्राप्त करता हूं जो मुझ में दिखाई नहीं देता, जो मसीह में था। जब आप ऐसा करने से चूक जाते हैं तो मत सोचिए कि मैं हार गया, मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन मेरे प्रिय, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमें अपने जीवन के चरित्र को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन भर लग जाता है यीशु के जैसा चरित्र बनने में। और हमें जरूरत है कि हम सारे लोग अपने जीवन में एक ऐसा चरित्र प्राप्त करें जो मसीह का चरित्र था। इसीलिए पहला तिमोथी उसके 4 अध्याय उसके 16 पद को देखें। पहला तिमोथी उसके 4 अध्याय उसके 16वें पद को लिखा हुआ, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इसका मतलब यह है मेरे भाई और बहन कि अगर हम गवाही भी देते हैं और उसके अनुसार अगर जीवन नहीं जीते हैं तो हमारा गवाही देना बेकार है। तब हमने और आपने शायद कहीं जाकर के परमेश्वर के वचन को भी बांटा और उसके अनुसार अगर अपने जीवन को नहीं ताया और तैयार किया तो हमारे बताए गए वचन का मूल्य गलत निकला। ऐसा नहीं है कि वचन गलत निकला, लेकिन ऐसा है कि मैंने जो कहा वो गलत हुआ। इसलिए परमेश्वर का जन कहता है कि आओ कि हम अपने में मसीह का सा चरित्र रखें। नंबर 3, तीसरा सवाल, मेरे जीवन का क्या क्या योगदान होगा? कौन कौन सी बातों में मैं योगदान उठाऊंगा, कौन कौन सी बातों को मैं करूंगा? यह सवाल जो है वह सेवा से संबंध रखता है। हमें हर एक को मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। हम सारे लोग उसकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं और हमें परमेश्वर ने गुण, वरदान, चरित्र, व्यक्तित्व, अनुभव से भरा है। मेरे प्रिय, कौन से ऐसे अभिनय हमारे और आपके जीवन में हैं जो आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, जिसको आप अपनी कलीसिया में, परमेश्वर के परिवार में पूरा करना चाहते हैं, उसको आप दिखाना चाहते हैं या उसको पूरा करके अपने कलीसिया को महिमा के परमेश्वर की ओर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? आप लोग कुछ ऐसा करेंगे और कब करेंगे? जब हमें और आपको मालूम होगा कि हमारे अंदर वे सारे गुण पाए जाते हैं। क्या आप अपने जीवन में यह भी सोच रखे हैं कि किसी और झुंड के द्वारा मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा? जबकि हम सब दूसरों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, फिर भी याद रखें, यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रत्येक लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पाए। आपको यह चुनाव करना होगा और चुनाव करना जरूरी है कि मैं किसकी मदद करूं और कैसे करूं। आपकी क्षमता के आधार पर ही आपको निश्चय करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको खुद को पूछना चाहिए कि मैं किसकी सहायता कैसे करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं। अगर मैं और आप परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं भाई बहन, तो क्या हम और आप अपने जीवन से किस प्रकार की सेवा करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल तुम में बना रहे और तुम मुझसे मांगो और मेरे नाम से मांगो और पिता तुम्हें दे। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर फल लगे और वो फल हम में बना रहे। हम हर एक में अलग अलग फल है, हर एक में अलग अलग गुण हैं और हम अपने गुणों से अपने परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। किसी को गाने का, किसी को परमेश्वर की महिमा के लिए कोरियोग्राफी का, तो किसी को परमेश्वर ने बजाने का, किसी को परमेश्वर ने किसी तरीके से एक्टिंग करने का, कुछ न कुछ अलग अलग तरीका दिया है। आइए हम और आप अपने जीवन से इस सेवा को जो परमेश्वर हमको दिया है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने शिक्षा देने का, किसी लोगों को भविष्यवाणी करने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को सुसमाचार बांटने का, किसी को प्रेरित होने का। परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसी सेवकाई हमें सौंपी हैं। आइए हम अपने जीवन से उस सेवकाई को पूरा करें। और किसी को परमेश्वर ने देने का वरदान दिया है, आइए हम दें। परमेश्वर की महिमा के लिए देना बुरा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। चौथा सवाल है, मेरे जीवन का संचार क्या होगा? कहते हैं यह सवाल जो है वह अविश्वासियों के साथ सेवा करने से संपर्क रखता है। हम और आप इस संसार में सेवा के लिए बुलाए गए हैं। आपकी सेवा का बयान आपके जीवन के उद्देश्य का बयान है मेरे प्रिय। यह आपकी समर्पण की मांग करता है कि आप दूसरों के साथ अपनी गवाही और सुसमाचार को क्या करें? बांटें। ऐसा नहीं है कि मैं उद्धार प्राप्त कर चुका हूं और अब मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
यीशु मसीह ने हमें और आपको इसलिए बुलाया ताकि हम और आप अपने जीवन से इस काम को पूरा करें। मेरे जीवन का संचार क्या होगा, कैसी सेवा में करने वाला हूं। जैसे जैसे आप मसीह में उन्नति करते जाते हैं, प्रभु आपको और तरह तरह से गवाही और सुसमाचार पहुंचाने के लिए लोगों तक आपको इस्तेमाल करता है। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 27 पद को अगर हम देखें, फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 27वें पद को, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 27वां पद और 1 अध्याय 27 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें और आपको एक ही सुसमाचार देना है, कई सुसमाचार नहीं है, और इसको इस पूरी दुनिया के सारे लोगों तक पहुंचाना है। कुछ लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक मिला है। जानते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दी गई है ताकि हम अपने पास उसको रखें और उसको लेकर के अपने तरीके से इस्तेमाल करें। इसलिए पवित्र आत्मा आई थी ताकि हम और सामर्थ पाएं, और सामर्थ पा करके उसका उद्देश्य था कि हम गवाह बने। जब पहली कलीसिया जिन्होंने परमेश्वर के उस संदेश को सुना था, तो 120 लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, वे सामर्थ्य से भरे थे। उसमें से एक जन खड़ा होकर के गवाही दिया था, 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अपना जीवन सौंप दिए थे। मेरे जीवन का संचार कैसा है? क्या मैं सच में ऐसे जीवन जीने पर हूं? क्या मैं ऐसा संचार लेकर के जी रहा हूं, या फिर अपने ही में उबल रहा हूं, बबल रहा हूं और खौल रहा हूं? नंबर 5, मेरे जीवन का समुदाय कैसा होगा? यह संगति का सवाल है। आप अपने समर्पण को अन्य विश्वासियों में कैसे प्रकट करेंगे और परमेश्वर के परिवार से उन्हें कैसे जोड़ेंगे? हमें और आपको जरूरत है मेरे भाई बहन कि हम और आप इस बात को बहुतायत से अपने अंदर सक्रियता से समझने की कोशिश करें। आप जितना बढ़ते जाएंगे प्रभु में, उतना ही अधिक मसीह की देह से आप प्यार करने लगेंगे, और इससे आप अपने जीवन में एक ऐसे जगह में पहुंचेंगे जहां आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अगर हमें और आपको परमेश्वर से प्यार होगा और हम और आप उससे प्यार करने वाले होंगे, तो हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 25 पद में वचन कहता है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, प्यार में हमारे लिए बलि हो गया। इसलिए आइए मैं इसे और आसान बना देता हूं, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों के बयान को याद रख सकें और आप और भी प्रभावशाली हो सके। कहते हैं मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है? मैं पूरे दिल से मसीह की आराधना करूं, अपने सब कुछ से उसकी सेवा करूं, अपने पूरे परिवार के साथ संगति करूं। परिवार मतलब कलीसिया, उनके जैसे चरित्र में अर्थात यीशु के चरित्र में मैं बढ़ता जाऊं, और यीशु के सेवा के कार्य को मैं अपने जीवन से पूरी करूं, जिससे मेरे परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। मैंने बोला आपको मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है कि मैं अपने पूरे दिल से मसीह की आराधना करूं, सब कुछ से जो कुछ मेरे पास है उससे मैं परमेश्वर की सेवा करूं, और साथ साथ में परमेश्वर की कलीसिया में मैं संगति करूं, और उसके बाद यीशु का चरित्र मुझ में पाया जाए, उसमें मैं बढ़ता जाऊं और उनके सेवा के कार्य को पूरा करके उनको मैं महिमा दूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी नौकरी, शादी, स्कूल या आपके रहने के विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है? ईमानदारी से मुझे बताने दीजिए मेरे प्रिय, इन सब बातों के विषय में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये सब बातें दूसरे स्थान पर आती, ये पहले स्थान पर नहीं आती। और इनसे भी बढ़कर और भी बातें आपके लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने परमेश्वर के अनंतकालिक उद्देश्य को पूरा करें, बजाय इसके कि आप कहां रहेंगे, आपका क्या काम होगा, आप किससे शादी करेंगे। यह सबसे बड़ी परेशानी का विषय
नहीं होगा। नीति वचन उसके 19 अध्याय उसके 21वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 19 अध्याय उसके 21वें पद को, और परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है, और बड़े सावधानी से सुनने की कोशिश करें और इस वचन को अपने लिए आप पूरी तौर से बांध लें, और साल के लिए उसको अपने बाइबल में अगर हो सके तो आप चिन्ह मार लें। और उस वचन में लिखा हुआ है 19 अध्याय उसके 21वें पद में बोलता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हम सारे लोग बहुत सारी योजना बनाए हैं इस साल के दौरान करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपके मन में भी युक्ति हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो युक्ति परमेश्वर करता है वो स्थिर रहेगी। क्या आप चाहते हैं उस युक्तियों में शामिल होना? जो परमेश्वर की युक्तियां हैं वे टलेंगे नहीं, वे बर्बाद नहीं होंगी, वे टूटेंगे नहीं, उसके चलते आपको ठोकर नहीं लगेगा, आपका मन टूटेगा नहीं, आप परेशानियों में नहीं रहोगे, आपके अंदर कड़वाहट नहीं आएगी और आप आनंद को प्राप्त करोगे मेरे भाई बहन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं इसको प्राप्त करना तो अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य पर ध्यान लगाना शुरू कर दें, ना कि अपनी योजनाओं पर, ना कि अपनी उन बातों पर जो सदा बनी रहने की नहीं है। एक दिन परमेश्वर आपके जीवन से कुछ ऐसे सवालों को पूछेंगे, और क्या पूछेंगे? क्या आपने यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया था? नंबर 2 हो सकता है वो पूछें, क्या आप में यीशु का चरित्र आया था? नंबर 3 परमेश्वर पूछ सकते हैं, क्या आपने दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन या अपना समय सौंपा, या फिर आपके पास समय नहीं था? नंबर 4 क्या आपने उसके वचन का प्रचार किया और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया? नंबर 5 बोलता है, क्या आपने परमेश्वर के परिवार से अर्थात कलीसिया से प्रेम रखा और उसमें शामिल हुए? परमेश्वर इन्हीं बातों की गिनती हमसे लेगा, परमेश्वर इन्हीं बातों को हमसे पूछेगा। परमेश्वर आपको मेरे प्रिय इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए और उपयोग करना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों के काम की पुस्तक 13 अध्याय उसके 36वें पद को, प्रेरितों के काम की पुस्तक 13 अध्याय उसका 36 पद बोलता है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया, अपने समय के लोगों में उसने सेवा की। आज परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने समय के लोगों में सेवा करें। मेरे प्रिय, इससे बड़ी खुशी और बड़ा आदर कुछ नहीं है कि हम और आप परमेश्वर की सेवा अपने समय के रहते करें, उसकी इच्छा अनुसार करें। परमेश्वर अभी भी लोगों को खोज रहा है और उनको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अभी भी इंतजार कर रहा है कि कोई होगा जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा, जिसको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। उसका उद्देश्य यह है कि परमेश्वर में सारे लोगों का उद्धार हो, सब लोग परमेश्वर को जाने और बच जाएं। दूसरा इतिहास उसके 16 अध्याय उसके 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 9 पद में, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं और निष्कपट खोजते हैं, जिनका मन उसकी ओर लगा रहता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो लोग निष्कपट हो, जो निस्वार्थी हो, जो खुद के जीवन से अपने उद्देश्य नहीं हो तो अपने खुदा के, अपने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। क्या वो शख्स आप होना चाहते हैं जिसे परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करे? क्या आप अपने समय के लोगों में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहेंगे? एक दिन इतिहास का अंत हो जाएगा प्रिय, एक दिन इतिहास समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनंत हमेशा बना रहेगा। एक दिन हम सारे उस महाराजा धीराज के सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे। महिमा और आदर हम देखने पाएंगे जो परमेश्वर का होगा। लेकिन कब ऐसा देख पाएंगे? जब हम और आप उसके उद्देश्यों पर खड़े निकलेंगे, हम उसकी योजना के लिए उसे महिमा देंगे और उसके उद्देश्य अनुसार सदा जीवन काटेंगे। क्या हम और आप चाहते हैं एक ऐसा जीवन
जो सदा का हो। तो आइए हम अपने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। अभी भी परमेश्वर चाह रहा है कोई ऐसा हो जो अपने जीवन से ये बात कहे कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी बात जो चुनी है वो है मेरे जीवन में परमेश्वर की आराधना करना। मुझे और किसी बात की टोह नहीं है। मैं अपने परमेश्वर की आराधना करना सबसे बेहतर बात समझता हूँ। सबसे बेहतर बात मेरे जीवन में यह है कि मैं अपने सब कुछ से अपने परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ और उसकी कलीसिया में संगति करना चाहता हूँ। उसके चरित्र में मैं बढ़ना चाहता हूँ और उसकी सेवा को पूरी करके अपने परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। क्या ये आपके जीवन का उद्देश्य होगा? इस साल के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे इन भाई बहनों के जीवनों पर तो अपना अनुग्रह बना, ताकि पिता परमेश्वर हर एक लोग मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में उद्देश्य के साथ जीने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। किसी का जीवन निरर्थक नहीं हो प्रभु जी, परंतु हर एक का जीवन सार्थक हो और जीते परमेश्वर इनके जीवन में आपकी बनाई गई युक्तियां स्थिर रहें। जीते परमेश्वर जिससे खुदा आप इन्हें कोई टालने नहीं पाए और जीते परमेश्वर ये आपकी युक्तियों पर चल करके आपके आशीष के हकदार हो सकें। अनुरेखा जितने पिता परमेश्वर अभी किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर आपके उद्देश्य को जानने के बावजूद भी भटक गए थे, प्रभु आज जब ये तेरे सामने अपने आप को रख रहे हैं, प्रभु उन्हें कबूल कर, उन्हें उन सारे बातों से आजाद कर। और जीते परमेश्वर तू तो एक ऐसा परमेश्वर है कि दोबारा हमें मौका देता है। प्रभु फिर से मौका दे ताकि पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां फिर से तेरे मार्ग में तेरे उद्देश्य को पूरा करें। जैसे तू पतरस के पास गया था प्रभु, अपने बच्चे और बच्चियों के पास जा, इनसे बोल मेरे सामर्थी परमेश्वर, और ये फिर से कहने पाए मेरे स्वामी कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर तू कहने पाए मेरे भेड़ और मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। ओ सामर्थी पिता, तेरा उद्देश्य हर एक के जीवन का आधार बन जाए प्रभु जी। जितने ऐसे हैं खुदा बाप जो तेरे उद्देश्यों को पूरा करते हैं, प्रभु तू उनके उद्देश्यों को बर्बाद नहीं करता, तू उनके युक्तियों को पिता परमेश्वर खुदा बाप टलने नहीं देता, परंतु उनकी बनाई गई योजनाएं जो तेरे मर्जी के अनुसार होती हैं तो उन्हें सफल करता है। इनके जीवन में तेरी आशीष और बरकत हो। इस युवा फेलोशिप के एक एक जवान पर, हमारे हिंदी कलीसिया के एक एक जवानों पर तेरी आशीष और बरकत होने पाए प्रभु जी। और भी ये बढ़ते जाएं, तेरी शांति और तेरा चैन के जीवन का आधार हो। और पिता परमेश्वर जिन जिन बातों की इनकी टोह है इनके जीवन में, प्रभु वो सब पूरी हो उस वचन के अनुसार जो मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में तेरा वचन कहता है कि पहले परमेश्वर उसके राज उसके धन की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। प्रभु अनुग्रह कर ताकि ये सब कुछ प्राप्त करके तुझे इज्जत दे। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। आप सबों का धन्यवाद इस युवा फेलोशिप में जुड़ने के लिए। और इस समय आपने जो भी सीखा आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो इस नंबर जो स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह।